ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त अचेतन पदार्थों से अपने ध्यान को हटाइए। भौतिक जगत से विमुख होना है और आध्यात्मिक जगत जो हमारा स्वरूप है उससे युक्त होना है। मूर्त पदार्थों को सुख दुख नहीं होता है, हम उनको काम में लेते हैं। वे अचेतन होने से कुछ शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए हम निशंक होकर पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को काम में लेते हैं। और पर पदार्थों को काम में लेना योग्य नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए उसका हमें दंड भोगना पड़ता है। अपने पदार्थ को पहचानिए। सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त है, अमूर्त वही अपना पदार्थ है और उसी को ही भोगने का हमको अधिकार है और वही एक सुख स्वभावी है। मूर्त पदार्थ सुख के बने हुए नहीं हैं, वे पर पदार्थ हैं, इसलिए उनसे सुख पाने की चेष्टा आपराधिक है। अपने से युक्त होकर ही हम उत्तम सुख का भोग करते हैं। बाह्य पदार्थों से, पर पदार्थों से युक्त होकर हम उत्तम सुख नहीं भोग सकते हैं। उत्तम अनुपम सुख भोगने के लिए बस अपने ध्यान को अपने पर लाइए। नेत्रों को बंद रखकर अपनी अनुभव गोचर अमूर्त काया पर अपने सिर से पैरों तक एक जिज्ञासा वैसे यह प्रयोग करके देखिए कि इससे आपको कितना सुख अनुभव में आता है। कैसी अनुपम सुख शांति को आप भोगते हैं और दुखों से दूर रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य का, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं तो यह कौतूहल से यह प्रयोग करके देखिए। इसमें कोई विषय सेवन नहीं है, इसलिए इससे हमारा अहित नहीं हो सकता है। विषय सेवन से ही हमारा अहित होता है। मूर्त पदार्थों के सेवन से, मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है, उनके लक्ष्य से कसाई होती है और उससे हम दुखी होते हैं। मूर्त से छुड़ाकर अमूर्त जगत में आइए। आभ्यंतर जगत में जो आनंद का बना हुआ है। आनंद स्वभावी होकर भी हम अपने से विमुख रहने के कारण
आनंद को नहीं भोग पाते हैं। जैसे अपने घर में छिपी हुई संपदा मालूम नहीं हो तो हम उसको भोग नहीं सकते। घर में असीम संपदा हो, मालूम नहीं हो और आजीविका का साधन नहीं हो तो वह धनपति होकर भी भिखारी हो जाता है। हमारी कुछ स्थिति उस भिखारी जैसी ही है। इस सुख संपदा से ही हम बने हैं और मूर्त पदार्थों से सुख की याचना करते हैं। कोई ऐसी बढ़िया दवा मिल जाए, कोई बढ़िया ऐसा आहार मिल जाए, कोई बढ़िया डॉक्टर मिल जाए, कोई उत्तम भोग सामग्री मिल जाए, इस प्रकार बाह्य जगत से ही हम सुख की भीख मांगते हैं। नहीं तो कोई परमात्मा हमारी रक्षा करे, हमें सुखी करे। परमात्मा नहीं करे तो कोई देवी देवता करे, राजा महाराजा करे, मित्र परिजन करे। सुख का नाथ होकर भी सुख की भीख दूसरों से मांगता है और भला भिखारी को कौन धन देता है? भिखारी को प्राय ताड़ना ही मिलती है। इसलिए अपने पदार्थ से, अपने उत्तम काया से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगिए और इस भोग से हम परमात्मा बन जाते हैं। फिर अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं। इसलिए बस अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। यही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होने की विधि है। जो सीजे और जो सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। सब भ्रांति को छोड़कर परमात्मा होने के लिए बस अपने सन्मुख रहिए। कुछ भी इस मार्ग के प्रति शंका मत करिए। इस मार्ग की उपलब्धि ही दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हमको इंद्रिय गोचर पदार्थों को देखने की ही आदत है। जो स्वानुभव गोचर अपनी अमूर्त काया है उसकी हमें खबर नहीं है। इंद्रिय गोचर पदार्थों का ही विश्वास है और इंद्रिय गोचर जो नहीं है, केवल स्वसंवेदन गोचर है। ऐसी अपनी अमूर्त काया का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं है। जितना हम अपने सन्मुख रहेंगे उतना ही हम सुखी होंगे और इसी कमाई को हमने करना है, जो वही एकमात्र उत्तम कमाई है। बाकी तो सब गमाई है। अपने सुख को खोना ही है। दुर्गतियों का ही उपार्जन करते हैं। मनुष्य आयु छोड़कर क्षुद्र जंतुओं में पैदा होते हैं। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहना, पर पदार्थों के सन्मुख रहना अच्छा नहीं है। जगत के पदार्थों को, बाह्य दुनिया को देखना जानना
अच्छा नहीं है, बुरा है। कुशील है, मिथ्या चारित्र है। अपना ध्यान अपने जिस किसी भाग पर आपको इस तरह लाइए, जिस किसी भाग की संवेदना आप ग्रहण करना चाहें, उस भाग की संवेदना ग्रहण कीजिए। अपना मुख अपनी ओर होने पर हमारा ध्यान सहज ही अपने में विचरण करता है, बिना किसी श्रम के। जो श्रम है वो बस अपने सन्मुख रहने का है। ये एक बार ये श्रम कर लेने जैसा है, और इस श्रम में हमें तात्कालिक ही सुख का अनुभव होता है। अपना धड़ का भाग अनुभव में लीजिए। फिर ध्यावे आत्मा, सो चारित्र प्रमाण। चारित्र की यही परिभाषा है कि फिर हम अपने उपयोग को अपने सन्मुख करें। अपना मुखमंडल, गर्दन, धड़ का भाग, अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार हम निष्कंप होकर सुखी होते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं, विकल्पों के जाल से मुक्त रहते हैं। पूरी मूर्त वही है, आनंद की मूर्त। आनंद को अपनी मूर्त से ही पाना है। अपने सन्मुख होने से ये अपनी मूर्त ही अधिक अधिक सुख का अनुभव कराती है। उस सुख की कमाई करिए, अपने ही अमूर्त काया के सन्मुख रहकर। अपने नाम का स्मरण करिए, ये महामंत्र है। पूरी मूर्त यही अकृत्रिम है, अनादि से है,
और अनंत काल तक रहना है। इसलिए इसकी पूरी संभाल कीजिए, निरंतर इसके सन्मुख रहिए। पीठ का भाग अपना मुख अपनी ओर करने से अपनी काया वेदना से मुक्त होती है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। किसी भी भाग में ध्यान जाता हो तो जाने दीजिए। अपनी मूर्त ही अंतरंग में प्रभु की मूर्त है, इसलिए प्रभु को अन्यत्र तलाशने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपका आप ही प्रभु है। जीव तब तक ही प्रभु को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढता है जब तक कि वह अपने ही परमात्मा को, अपनी अमूर्त काया को पा नहीं लेता है। अपना ही रूप आनंद रूप है। कोई मूर्त पदार्थ आनंद रूप नहीं है और अन्य जीवों का आनंद हमारे द्वारा भोगा नहीं जा सकता है। अन्य जीवों का आनंद भोगने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने लिए प्रचुर आनंद है। अपने अंगों पर ही बार बार आइए, उनकी संवेदना को प्रसन्न चित्त से ग्रहण करिए। अपने को स्वस्थ और सुखी रखिए इसी प्रकार। अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अपना ध्यान नेत्र बंद रखकर शरीर पर रखने का अहोरात्रि प्रयत्न करिए। यह मनुष्य जन्म अत्यंत मूल्यवान है, दुर्लभ भी है। इसको गंवाना नहीं है, इसे अपना पूरा सुख प्रकट कर भोगना है। अपनी अमूर्त काया को कर्मों के बंधन से, मूर्त के बंधन से छुड़ाकर अत्यंत सुख रूप प्रकटाना है और सुख को भोगते हुए रहना है। पेट के भाग पर आइए। पेट के फूलने और सिकुड़ने
भीतर बाहर आने को महसूस करिए। हाथों को काम में नहीं लेना है, पैरों से चलना नहीं है, निष्कंप रहना है अपने सन्मुख रहकर। अपना मुख अपनी ओर रखना, नेत्रों को बंद रखकर ही आप अनुभव में आता है। सुगमता से, सरलता से नेत्र बंद रखकर अपने नेत्रों पर ठहरिए। अपने सन्मुख रहकर जीव परमात्मा बनता है, तो परमात्मा बनने के लक्ष्य से ही अपना मुख अपनी ओर रखिए। ध्यान के फल में कुछ अन्य वांछा करना नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।